Yes, dear students, chapter number 12, exercise number 12.2, in which our first question is, are the following statement true or false? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे. 40% जेम 200% इज इक्वल टू ₹50 जेम ₹75, राइट. सो रेशियो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का रेशियो लेंगे हम. राइट. तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स? 40 डिवाइड में आएगा 200, एक जीरो कैंसिल होगा, 4/20 है तो 4 5 20, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब कि 1, नीचे बचा है 5. सेकेंड रेशियो है हमारा यहाँ पे 15 डिवाइड में 75 आएगा. 15 यहाँ पे है, 75 को लिख सकते हैं 15 5 75, 50 50 कैंसिल, 1/5 आंसर आएगा. ओके. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. फर्स्ट के लिए ट्रू आंसर आएगा आपका. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7.5 लीटर जैम 15 लीटर इज इक्वल टू 5 kg जैम 10 kg, राइट. सो यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा? रेशियो हमारा होगा 7.5 डिवाइड बाय 15. 7.5 डिवाइड बाय 15, राइट. तो पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, राइट. और ये 15 तो था ही. 15 5 75 होगा. सो यहाँ पे आंसर आएगा 5/10. ऊपर 5 बचा, नीचे 10 बचा. अब यहाँ पे 5 2 10 लिख सकते हैं. इट मीन्स ऊपर कुछ नहीं बचा है 1 और नीचे है 2. 1/2 will be your answer, right dear students. Now second ratio है 5 और 10. 5 2 10 तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2. तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका 1/2. ओके. Our next question is question C. 99 kg jam 45 kg is equal to ₹45 jam ₹20. सो रेशियो हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स. 99 डिवाइड बाय 45. यहाँ पे होगा 9 11 जा, 9 5 जा, 11 डिवाइड बाय 5, 44 डिवाइड बाय 20, 11 4 जा और यहाँ पे होगा 4 5 जा. तो सेम आंसर यहाँ पे भी 11 डिवाइड बाय 5. इसमें ट्रू आएगा बिकॉज दोनों रेशियो सेम है. इसमें भी ट्रू आएगा बिकॉज अवर both ratio are same. Moving to the next question. 32 meter jam 64 meter is equal to 6 second jam 12 second, right. सो रेशियो हमें फाइंड करना है 32 डिवाइड बाय 64 का. तो 32 2 जा 64 होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1/2. यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 12 है तो सेम वैसे यहाँ पे भी 1/2 आएगा. तो स्टेटमेंट कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स? ट्रू हो गया, राइट. नेक्स्ट वन इज रेशियो है यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 60 एंड सेकंड रेशियो है 12 डिवाइड बाय 15. ओके. सो देखो यहाँ पे 9 5 जा और यहाँ पे 12 5 जा, 5 5 कैंसिल, 9 डिवाइड बाय 12 है
उसको हम यहाँ पे 3 3 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 3 2 लिख सकते हैं, 4 3 12, तो 3/4 आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है 4/5। यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका, एक आंसर है आपका 3/4, दूसरा आंसर है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, in which we have given that determine the following ratio from a proposal. Also write the middle term and extreme term where the ratio from a proposal. प्रपोजल में है कि नहीं, सबसे पहले तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज इन प्रपोजल और नॉट। सो फर्स्ट यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है। ओके, तो 25 सेंटीमीटर है, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नाउ बोथ आर इन सेंटीमीटर, 25 फोर्जा होगा, सो 1/4 रेशियो आएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 160, 0 0 कैंसर, 4 डिवाइड बाय 16 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 16, तो 1/4 रेशियो आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज इन प्रपोजल। सो सबसे पहले तो मिडिल टर्म लिखते हैं हम। मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मिडिल टर्म ये दोनों होंगे। ओके, ये दोनों आपके मिडिल टर्म बनेंगे, 1 and 40, 1 मीटर 40 रुपीज। यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म कौन से होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम टर्म्स यहाँ पे आपके आएंगे ये लास्ट वाले दोनों, 25 and 160। राइट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ और सेकंड क्वेश्चन इज 39 लीटर जेम 65 लीटर and 6 bottles jam 10 bottles. Okay, so our first ratio is 39 divided by 65. आंसर क्या आएगा, 3:5। What about next 6 and 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 2 6, तो 3:5 both are same, it is in proportion। राइट, तो मिडिल टर्म कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये दो होंगे जो वो होंगे मिडिल टर्म। सिक्सटी फाइव एंड 6, 65 लीटर एंड 6 बोटल्स। एक्सट्रीम टर्म 39 एंड 10, एक्सट्रीम टर्म्स 39 लीटर and 10 bottles, right? Now moving to the next question, 2 kg jam 80 kg and 25 kg, 25 gram and 625 gram. Okay, so the ratio is
2 divided by 80, it means यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका 1 divided by 40. What about here? 25 divided by 625. So 1 upon 25, right? So हम लिख सकते हैं यहाँ पे it is in proportion. It is not in proportion. डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हैं not in proportion. Why not in proportion? Not in proportion because यहाँ पे दोनों रेशियो सेम आ रहे नहीं है हमारे. ओके. Our next question is question D. 200 ml jam 2.5 liter and rupees 4 jam rupees 50. So our first ratio is 200 divided by 2.5. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2.5 है तो उसको 2500 ml कह सकते हैं. ओके. 1212 आंसर कितना बचा 2/25. सेकेंड जो है उसमें है 4/50. तो यहाँ पे 2 2 4 होगा, यहाँ पे 25 2 50 होगा. तो यहाँ पे भी सेम वे से आंसर आएगा 2/25. सो इट इज इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में है तो मिडिल टर्म फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे 2.5 लीटर एंड रुपीज 4. एक्सट्रीम टर्म यहाँ पे कौन सा है डियर स्टूडेंट्स 200 ml एंड रुपीज 50. राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.